बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज जो रेसिपी लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ, ये रेसिपी आपको बहुत काम आएगी। आप बारिश के मौसम में एंजॉय करना चाहते हैं, पकौड़े समोसे नहीं खाते, तो ये वाले स्नैक्स बनाएं। और अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है या बच्चों को खिलाने हैं, तब भी ये वाले स्नैक्स बनाएं। बहुत ही आसान तरीका है। आपने करना क्या है कि 2 आलू लें, उनको उबाल के छील के रख लें और साथ में 1 कप आटा लें, वो गूँध के रख लें, बड़ा सा पेड़ा बना के। अब आलू जो है ये आपने सारे मैश कर लेने हैं, ऐसे करके। आलू मैश करके इसमें मसाले डालेंगे। दड़ा मिर्च हमने डाल दी है आधा चम्मच, इसके साथ साबित ज़ीरा आपने लेना है, वो डाल देना है इसमें आधा चम्मच। और इसके साथ जहाँ पे आपने लाल मिर्च पाउडर जो है ये चौथाई चम्मच लेनी है। और उसके साथ बहुत ज़्यादा मैं चटपटा नहीं बना रहा हूँ, मैं थोड़ा कम मसाले डाल रहा हूँ। अगर आप तेज़ रखना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लीजिए। नमक मैंने डाला है आधा चम्मच, उसके साथ पुदीना 2 चम्मच होगा। और इसके साथ साथ जहाँ पे मैंने धनिया थोड़ा सा काटा है और थोड़ी सी लाल मिर्चें काटी हैं, ये 2-2 चम्मच ही, इनको समझ लें कि ऐसे ही है। 2 चम्मच ही आप सब्ज़ मिर्ची काट लीजिएगा। और उसके साथ ही 2 चम्मच आपने धनिया बारीक बारीक काट के ये इसमें डाल देना है। ये सब्ज़ मसाला बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा, इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त होगी। अब इन मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। धनिया मुझे डालना याद नहीं रहा था, ये धनिया जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास साबित धनिया हो तो साबित धनिया डाल लीजिएगा। मेरे पास धनिया पाउडर था तो मैंने आधा चम्मच धनिया पाउडर जो है ये डाल लिया है। अब इनको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तब हम इसको रख देंगे एक साइड पे। और फिर हम दूसरा जहाँ पे प्रोसेस शुरू करेंगे वो है आटा। आपको याद होगा हमने एक पेड़ा जो है आटे का बनाया था, उस पेड़े को हमने 2 हिस्सों में चेंज कर लेना है। छोटी-छोटी रोटियां बनानी हैं, छोटी-छोटी नहीं बल्कि रोटी तो बड़ी ही बनाएंगे, लेकिन वो बारीक बनी बहुत ज़्यादा बनाएंगे। तो ये देखिए, ये ऐसे लंबी करके आपने रोटी बनानी है, इसको ऐसे आपने बिछा देना है। नीचे आपने थोड़ा-सा डस्टिंग कर लेनी है मैदे की, उसके ऊपर आपने ये रोटी लगानी है, बिछानी है। अब यहाँ पे सारा वो जो मसाला है, वो हम लगा देंगे। ये सारे का सारा जब लग जाएगा तब हमने दूसरी रोटी जो है, वो इसके ऊपर डाल देनी है। और यूँ करके एक बड़ी सारी रोटी जो है, इसको हमने पका लेना है। दोस्तों, ये इतना मज़ेदार होता है कि आपके बच्चे जो है, वो रोज़ाना ही फ़रमाइश करेंगे। और आपको भी दिल करेगा कि आप असर की चाय के साथ जो है, ये वाले स्नैक्स जो है ये बना के तो ज़रूर बच्चों को भी देंगे और ख़ुद भी खाएँगे। अब ये देखिए, इसके ऊपर भी हमने एक रोटी डाल दी है। अब ये जो साइडों से इसको हम काट देते हैं, ऐसे करके चारों साइडों से काट के इसको एक चौकोर सी रोटी बना लेते हैं। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि फिर हमने इसके स्नैक्स कैसे बनाने हैं, क्या तरीक़ेकार है। एक-एक स्टेप आपको बताता हूँ, वीडियो पूरी देखा करें ताकि सब चीज़ें आपको समझ आ जाएँ और दोबारा आप मुझसे सवाल ना करें। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ऐसे आपने कट लगा लेने हैं। ये सारे कट लगा के मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपने कट लगाने हैं। अब दूसरी तरफ से आपने ऐसे करके काट लेना है। ये देखिए, ये ऐसे करके छोटे-छोटे पीस जो है ये आपने बना लेने हैं। बस ये ख़्याल रहे कि ऊपर भी आटा है, नीचे भी आटा है, तो ये ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो जाए। बस आपने छुरी को सीधा रखना है और ऐसे मुरब्बा की शक्ल के सारे आपने ये कट लगा लेने हैं। अब ये देखिए, ये टिक्कियाँ सी बन गई हैं। इनको एक प्लेट में डालता हूँ और साथ में फ्राई पैन चढ़ा लेता हूँ चूल्हे पे और इसमें ऑयल डाल देता हूँ। हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना है। ऑयल इतना सा डालें जिसमें ये सारे के सारे आप रख सकें। अगर सारे नहीं आ सकते तो फिर आपने थोड़ा-थोड़ा करके इनको सबको पका लेना है। 1 मिनट का टाइम दीजिए और उसके बाद आपने इसको पलटना शुरू कर देना है। वक़्फ़ा लाज़मी रखें, इनको आपस में चिमटने नहीं देना है। जब ये पक जाएँगे फिर आप बेशक इनको अलट-पलट करते रहें। 1 मिनट के बाद आप देखिएगा कलर जो है दूसरी तरफ से चेंज हो गया है, तो आपने इसको साइड को पलट देना है। ऐसे करके आराम-आराम से, पहली बार जो है वो ज़्यादा सख्ती नहीं कीजिएगा, इसको आराम से जो है वो पलटिएगा। उसके बाद आप इसको हर बार ऐसे करके पलट सकते हैं। जब ये गोल्डन ब्राउन सा कलर इस पे आ जाए
तब आपने ये निकाल लेने हैं और फिर जो दूसरे बाकी पड़े हुए हैं वो सब डाल लेने हैं। तो ऐसे करके हम अपने स्नैक्स जो है ये बना लेंगे और ज़बरदस्त किस्म के ये स्नैक्स मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। आपने बनाने ज़रूर हैं, आपने बनाने हैं और फिर मुझे बताना है कि आपके स्नैक्स जो है वो कैसे बने। ये देखिए, ये सारे के सारे ऐसे करके बना लेते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचता रहे। मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरा वो दोस्त जो परेशान है, अल्लाह पाक उनकी परेशानी को दूर करे, जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। ये वाले स्नैक्स जो हैं इनको आप चटनी के साथ या केचप के साथ पेश कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें, अगली रेसिपी तक फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।